की बात है। आज का जो टॉपिक हमने अरेंज किया है वो है सेल। क्या है? सेल। बैठ जाओ आप लोग। सेल को सबसे पहले क्या बोला गया? सेलुला बोला गया था, है ना। उस सेलुला के बाद ही सेल हुआ। सेल का इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिकाओं की खोज किया था। यानी कि ये देखा कि मधुमक्खी के छत्ते को देखा, उसमें बहुत सारे सेल्स दिखाई देते हैं ना। उन्होंने माइक्रोस्कोप से भी देखा तो प्याज वाज में देखा कि बहुत तरह से मतलब सब सेल से बना हुआ है, स्प्रेड हुआ, अलग अलग है, टूटा हुआ है, ऐसे से करके ऐसे से करके ऐसे से करके था। ठीक है, समझा गया। फिर उसने कार्क पर भी एक्सपेरिमेंट किया तो फाइनली पता चला कि ये मरा हुआ की खोज किया था, जिंदा खोज मैटर नहीं करते, खोज पहले यही की थी, है ना। और जब खोज हो गई तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने देखा भाई क्या खोज हो गया। तो बहुत तो देखने का गाँव में कोई घटना घटित हो जाए, कोई लेकर चला आता है या कुछ कर देता है तो बहुत लोग उसका तारीफ भी करते हैं, बहुत लोग उसका उपहास भी करते हैं। वह समझते हो क्रिटिसाइजर। ठीक है, तो अब रॉबर्ट ब्राउन ने जाकर देखा कि भाई इसमें क्या है। तो उसने किसका? न्यूक्लियस की खोज किया। समझ में? किसका खोज किया? केंद्रक का। तो यार है ना, किस सन में? 1831 में। प्रोपेंजन ने 1839 में जीव द्रव का नाम दिया था। और खोज कौन किया था? डुजार्डिन ने किया था 1837 में। क्लियर हो रहा है ना। 37 में खोज किया और इसका ये नाम दे दिया जीव द्रव का, प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, अब हम चलते हैं जीई प्लेड किसकी खोज किया था जी? राइबोसोम की खोज किया था। ठीक है, राइबोसोम नोट डाउन किया करो। ठीक है, डूबे ने क्या किया था जी? लाइसोसोम का खोज किया था 1958 में। और टी बॉर्बरी ने किसका किया था जी? सेंट्रोसोम का खोज किया था 1888 में। कोलिकर ने 1880 में माइटोकांड्रिया की खोज किया था। और हॉकिल ने 1865 में प्लास्टिड की खोज किया था, जो किसमें पाया था जी? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, समझ में आएगा जी, वो तो मरे हुए कोशिकाओं की खोज की थी। हाँ सॉरी, 65 यानी 1665 में सजीव कोशिका की खोज किया था। अब यूनिसेलुलर क्या होता है कि एक कोशिकीय होते हैं। एक यूनिसेलुलर क्या होता है जी? एक कोशिकीय होते हैं जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर है। जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं सब मल्टी सेलुलर। लेकिन एक कोशिकीय क्या होते हैं जी? यूग्लिना, पैरामीशियम, हाइड्रा, अमीबा, ये सब क्या है? वायरस भी आते हैं। ठीक है, वायरस नहीं, बैक्टीरिया। वायरस तो ना बहुकोशिकीय है ना एक कोशिकीय। समझा गया। और मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जानते हो, सारे पेड़ पौधे हम इसमें बहुत सारे सेल्स से हमारे शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्लियर। अच्छा, कुछ सेल होते हैं। सबसे बड़ी सेल क्या होता है? तो कुछ टॉप जी के हैं। सबसे बड़ी सेल मूल कांडा। और सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा। मनुष्य में देखा है तो स्पर्म और फीमेल का ओवम। लंबी कोशिका देखा जाए तो क्या है? न्यूरॉन है। अच्छा, न्यूरॉन की एक और मिथ्या है। न्यूरॉन की एक और रोचक तथ्य है कि न्यूरॉन हमारे ब्रेन का डेवलप नहीं होता है। एक बार सर फट गया, डेवलप वहाँ सेल डिवीजन नहीं होता। डिवीजन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर में। क्यों होता है? क्योंकि लीवर हमारे कुफर सेल और हेपेटिक सेल से बना हुआ है। तो तुरंत क्या करता है? रीजनरेट हो जाता है। आधे काट दो तभी रीजनरेट हो जाएगा। जैसे छिपकली का पूंछ टेल देख लो, लाइक वैसे ही। अच्छा, आगे चलते हैं कि एक दिन में कितने 2 ट्रिलियन सेल डिवीजन होता है। ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। और एक दिन में 300 मिलियन डेली सेल बन जाता है। और स्किन से कम 6 लाख डैमेज हो जाता है। हर दिन हमारे स्किन से सेल झड़ता, हमको दिखाई नहीं देता है। सर 6 लाख झड़ जाते हैं। हाँ, आप देखिए, एक स्टेम सेल होता है। गंजे को देखिए, वो बाल एकदम दिखाई नहीं देता, एकदम चिकना। जब उसके हाथ में रखोगे, सर पे हाथ रखोगे ना, तो उस पे बाल ही नहीं, एकदम प्लेन लगेगा, एकदम टाइल्स है ना। वो स्टेम सेल ब्लॉक होता है। स्टेम सेल का और बहुत सारे फंक्शन है।
ये हमारे टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करता है, बनाता है। कहीं भी क्षतिग्रस्त होता है कोशिका, कहीं भी चोट लगती है तो स्टेम सेल ही उससे क्या करता है, हीलिंग करता है। स्टेम सेल का बहुत बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। स्टेम सेल लिख लो। और गंजी में जो स्टेम सेल ही क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, बाल निकल नहीं पाता है। तो स्टेम सेल कई जगह हीलिंग करने का काम करते हैं, पुरानी कोशिकाओं को रिपेयर करने के भी काम करते हैं। मिस्त्री है, समझ गया, स्त्री नहीं मिस्त्री। देखो तो सेल, देखिए सेल एक जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ए लाइफ, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी का सेल से कैसे निर्माण हुआ है। सबसे पहले हम एक घर देख लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर। तो क्या एक घर या मकान जो होता है, क्या इसमें ईंट नहीं लगे हैं क्या? लगे ईंट लगे हैं, पहले सीमेंट, फिर बालू, फिर छड़, फिर ईंट, तब जाके घर का निर्माण हुआ। तो क्या हम उस घर को छड़ बोलेंगे, क्या ईंट बोलेंगे, क्या सीमेंट बोलेंगे? नहीं, उसको फाइनली हम क्या बोलेंगे, घर। लेकिन उसको बनाने में कितनी छोटे छोटे पार्ट्स यूज हुए हैं, है ना। फाइनली वो घर बन गया है। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी का सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ये सेल, पहले एटम आता है। यहाँ से देखो, पहले एटम आएगा, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या होगा, मस्कल, और फिर मस्कल से क्या आ जाएगा जी, आर्गन आ जाएगा। आर्गन सिस्टम में मानव मैंने मानव का बॉडी बनाया है तो आर्गन सिस्टम हो गया। तो आर्गन सिस्टम में तंत्र होता है। तंत्र क्या क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। यानी कि सारे तंत्र मिलकर के हमारे आर्गन बनाते हैं, बॉडी, अंग। अंग में क्या क्या होता है बेटा, तो आप लीवर ले लो, क्या क्या ले लो, लीवर, पंख, क्या होता है, लंग्स, और चलो ब्रेन तुम्हारा डिमांड है तो ब्रेन भी कर दे रहे हैं, हार्ट कर देते हैं, और वो ठीक है। और सब बस एग्जाम्पल के लिए, अरे किडनी वगैरह हो तो गया, ठीक है। ये सब अंग है, समझ आ गया। तो इस तरह से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। कोशिका सेल के अंग होते हैं कौन कौन, आउटर, ये सबसे पहले आउटर लेयर होता है, बाहर के जो कोशिका के बाहर वाले होते हैं, ठीक है ना। और इसे बोलते हैं एपिसाइड, दो तरह के होते हैं, और सेल वाल। सेल वाल को हम एपिसाइड को क्या बोलते हैं, कोशिका कलश, और सेल वाल को कोशिका भित्ति। अभी हम प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है जी, साइटोप्लाज्म इसी का हिस्सा है, और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव, और कोशिका द्रव इसी का हिस्सा है। किसका, प्रोटोप्लाज्म का। जीव द्रव्य इसे क्या बोलते हैं, इसे भी जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य, यही अंतर है, समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, कोशिकांग, इसी को कोशिकांग बोलते हैं, यानी कोशिका के अंग। अब कोशिका के अंग में हम लोग पढ़ेंगे लाइफोसोम, माइटोकांड्रिया, केंद्रक, वैक्यूल्स, ईआर के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर होता है, लवक पढ़ेंगे, गाल्जी बॉडी, यानी कि ये सब कोशिकांग में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कवर कर लेते हैं छोटा छोटा, ठीक है। और दूसरा चीज कि ये देखना चाहिए कि सेल के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। आपका हमने कहा था कि सेल दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे आ गए, बड़े जीव आ गए, जैसे एक क्वेश्चन किया था कि भाई क्या पैरामीशियम या यूग्लिना जो यूनिसेलुलर, वो क्या यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, तो बेटा ये यूकैरियोटिक है। पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, सब इसमें केवल छोटे छोटे वायरस, बैक्टीरिया आते हैं सब, ठीक है, फंजाई वगैरह आती है, राइट ना। इनमें 2 चीज पाए जाते हैं, जो दोनों में, जो सेल डीएनए इसमें पाया जाता है, जीव द्रव्य इसमें भी पाया जाता है, और सेल वाल, लेकिन जो पतला होता है इसमें मोटा होता है, यही अंतर होता है। कोशिका झिल्ली इसमें पाया जाता है, कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। लेकिन इसको 70 इयर्स यानी प्रोटीन बनाने में लगता है, इसको 80 इयर्स लगता है प्रोटीन बनाने में। यस का मतलब होता है स्वेज बर्ज कांस्टेंट, यानी कि टाइम को डिनोट करता है, ठीक है ना।
अब चलते हैं कि केंद्रक झिल्ली होता है इसमें, और इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इसमें ये जो होता है खुला रहता है, बिखरा रहता है, ये बिल्कुल क्या होता है, सुजेती टेनिस पैक रहता है, ठीक है ना। इसमें सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें प्लांट में। ये क्या है, क्या है जी, मोनोसैकेराइड्स है, और ये स्टार्च वगैरह बनाता है, और भोजन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो आगे बताएंगे सेलुलोज के बारे में। तो ये रहा आपका, और इसमें लाइफोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स और ईआर पाए जाते हैं, जो कि इसमें नहीं पाए जाते हैं। यू माने तुम लोग रिलेट कर लो अपने आप से, यू तुम, रो मतलब छोटे छोटे ये माइक्रोस्कोपिक जीव जंतु, है ना। क्लियर हो रहा है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। चलो आराम करो। देखिए ये सेल है, सेल की कोई आकृति नहीं होती है, बिल्कुल गोल नहीं होता है, ठीक है। सेल के सबसे पहले ऊपर जो पाया जाता है प्लांट में, ये केवल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जो उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मोटी मोटी होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम सब में होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की बात करें तो सेल में क्या क्या पाया था जी, ईआर पाया था, या माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइपोसोम, जीवद्रव, गाल्गी बॉडी, सब इसी में पाए जाते हैं। समझ में आ गया। एज्यूम कर एक छोटी सी सेल इतने सारी चीजें हैं। अब इन सारी चीजों के बारे में हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि कोशिकाओं को पढ़ने से पहले हम 2-3 जीव द्रव्य और ये आउटर सेल के बारे में पढ़ लें। तो आउटर सेल हम जानते हैं कोशिका कला होता है और कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति है ही होगी, कोशिका कला को या कोशिका भित्ति, ज्यादा डिटेल में लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जब हेलो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो परिवहन काम करता है, यानी कि भोजन न्यूट्रिशन को अंदर लाना और बाहर जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर ले जाना। किसके थ्रू होता है जी, नहीं किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली ऐसी होती है, उसमें आ भी जा सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल तरह के उसमें मेम्ब्रेन होते हैं जो केवल अब जिन ग्लूकोज ले जाएगा। तो ग्लूकोज कैसे आएगा, उसके लिए इंसुलिन चाबी आती है, खोलती है, तब जाके इंसुलिन सेल में जाता है। आपको शुगर क्यों हो जाता है, क्योंकि जब पूरा ले जाले जब भर देगा इंसुलिन, तो जो कहे वही अब हम नहीं लेंगे, पेट में खूब खिला देगा तो खाएंगे, उल्टी हो तो वो ब्लड में घूमता रहता है, वही शुगर होता है, ठीक है। अब आते हैं हम, एक होता है सोडियम पोटेशियम का चैनल भी होता है, सोडियम पोटेशियम का भी गेट होता है, पोर होता है, वो बंद रहता है दरवाजा से। वो भी कब खुलता है, जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इलेक्ट्रिक शॉक समझते हैं, हमारे शरीर में 50 वोल्ट तो है ही है, वो बाहर वाले शॉक नहीं। तो वो जब स्पेशल तरह के जो प्रोटीन होते ले जाने के लिए, तो उसको खोलता है फिर बंद कर लेता है। वो क्या है, वो स्पेशल दरवाजा है ना। और कुछ सेल तो हमेशा खुले ही रहते हैं, दांत बाहर रहते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीजन जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, ठीक है ना। और ये समझ में आ गया क्या होता है, ये किससे बना होता है जी, 2 प्रोटीन लेयर होता है इसमें, और एक लिपिड्स का लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। और हम चलते जीव द्रव्य हो गया ना, सॉरी ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हो गया सेल वॉल। सेल वॉल में क्या पाया जाता है जी, वॉल में क्या पाया जाता है जी, सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेलुलोज। और सेल वॉल जानते हो क्या करता है, सेल वॉल सेलुलोज ही क्या करता है, जब पतझड़ आता है, और सेलुलोज का कार्य है कि भोजन को स्टोर करके रखना। जब पतझड़ में क्या होता है, पत्तियां झड़ जाती है, उस समय पत्ती क्या होता है, किचन का खत्म हो जाते हैं। ये जो हम बढ़ा रहे हैं जो सेल वॉल में क्या था, सेलुलोज। सेलुलोज जानते हो क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स को या सैकेराइड को, सैकेराइड्स के जिसमें कोई एक शुगर होता है, सैकेराइड होता है, 2 सैकेराइड, 2 मतलब 2 अणु होते हैं शुगर का, तो डाइसैकेराइड। अब बहुत सारे अणु होते हैं तो मोनोसैकेराइड। जैसे एग्जाम्पल में स्टार्च ले लो, जिसमें आलू और चावल एग्जाम्पल में, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है, बहुत ही मुलायम होता है, ये भोजन को स्टोर करके रखता है। जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य में बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं, बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, और बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, फैट सब पाए जाते हैं इसमें। अब 1% प्रोटोप्लाज्म में अगर 1% पानी की कमी आए तो तुम्हें प्यास लगती है, और 10% कमी आ जाएगी तो इंसान क्या होता है, डेड कर जाएगा। समझ में गया, ये बड़ा अहम। अब हम चलते कोशिकाओं की तरफ, है ना। ये सब जान लेते हैं कि अंतर क्या, हाउ डिफरेंट बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। यानी इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें दोनों पाए जाते हैं, ईआर
इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसमें पाया जाता है, वैक्यूल से पाया जाता है, और राइबोसोम भी, और सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस, ये दोनों में पाए जाते हैं। अंतर क्या होता है, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। इसमें प्लास्टिड यानी कि लवक पाया जाता है, जो पेड़ में पाया जाता है, जो अभी बताया ना। क्या करता है, सेलुलोज यानी कि वो इसमें 3 तरह के जो पौधों को कलर और देता है, अभी हम पढ़ाएंगे लोग, तो ठीक है ना। सेलवाल मैंने पढ़ाई दिया है कि नहीं। अब पढ़ना इसमें सिलिया होता है, हमें पढ़ना ये है कुछ बीच में 2-4 चीजें है ना, ये पादक और ये जंतु। ये जो हम अभी पढ़ रहे थे प्लास्टिड, पहले पढ़ ले प्लास्टिड क्या होता है, सेलवाल तो पढ़ लिए। प्लास्टिड में 3 तरह के होते हैं, इसका 3 भाग होते हैं, एक लियोप्लास्टिड और एक क्लोरोप्लास्टिड, एक क्लोरोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है कि पत्तियों को, पुष्प को और फलों को रंग देने का काम करता है, डाई यानी रंगता है ये, जिसके कारण फूल लाल, पीला, हरा, नीला होते हैं। प्लास्टिड का बहुत बड़ा रोल होता है पेड़ में। नहीं, क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सन से क्या करता है, प्रकाश को संश्लेषण, प्रकाश लेता है, संश्लेषण करता है। और ये क्या करता है, लियोप्लास्ट जो लिया हुआ क्लोरोप्लास्ट जो है, और क्लोरोप्लास्ट को ये क्या बोलते हैं, सेल, आप किचन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। और लिकोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट सन को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको लेकर के पूरे तने में पहुंचाने का, परिवहन का कार्य करता है, ठीक है ना। ये हुआ। अब हम चलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल मतलब रक्तिका या रसधानी। ये सेल में जो दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा, जो उसमें पानी भर दिए, सेल को क्या करता है, एक आकार देने का काम करता है, नहीं तो पचक जाएगा सेल, ठीक है। ये रक्तिका होती है, या जिसे हम वैक्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में, या रसधानी बोलते हैं, रसधानी, समझ है ना। इसमें पानी होता है, और पानी नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, पदार्थ पाए जाते हैं, समझ आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है जी, ये तो भाई सेल का पावर हाउस है, इसी में क्रैफ्ट साइकिल चलता है ना, और ऊर्जा बनाता है, धकाधक ऊर्जा बनाता है, मशीन है ऊर्जा बनाने का, एनर्जी, समझा गया ना। और उसे पहुंचाता कौन है, गोल्जी बॉडी, हर जगह पे ले जाता है, समझा। गोल्जी बॉडी काम है कि परिवहन करना, यानी बनाया एनर्जी को लेकर जाना। नहीं, आत्मघाती के सेल तो लाइपोसोम को बोलते हैं, समझा गया। और ईयर क्या होता है जी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये 2 तरह के होते हैं, इसमें ही राइबोसोम पाए जाते हैं। ये रहा 2 तरह के, एक तरफ खुरदरी होगा, समझ आ रहा है, और एक यहाँ जो चिकना होगा, गाल चिकना होगा, हाथ होता है सटक जाएगा। हम लोग एक खुरदुरा है, तो जो खुरदुरा है वहाँ प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाएगा, और इधर ही लिपिड्स बनाएगा, क्या बनाएगा, वसा बनाएगा, ठीक है। ये दोनों आईसी में प्रोटीन बनाने का कौन कार्य क्या करता है जी, आप राइबोसोम, आर बनाता है, ठीक है। तो राइबोसोम हो गया आपका, प्लास्टिड हो गया, ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस बचा हुआ है ना। न्यूक्लियस तो सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि इसमें डीएनए, आरएनए और कुछ प्रोटीन में पाए जाते हैं, समझ आए ना। लाइपोसोम क्या करता है, लाइपोसोम का बहुत बड़ा रोल है, ये केजरीवाल है, झाड़ू लगाता है, सारी गंदगी को साफ करता है, ये समझा गया। दूसरा कई काम है, पहला काम झाड़ू लगा साफ करता है, ठीक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। दूसरा काम क्या है कि ये अगर कोई काम नहीं करेगा ना, तो उसको जला कर क्या करेगा, बस उसमें क्या छोड़ता है, वो एक तरह का तरल पदार्थ, फ्लूइड छोड़ता है। फ्लूइड का क्या नाम है, पाचन एंजाइम, यानी कि पाचन एंजाइम छोड़ता है, या ये जल अपघटक छिड़क देता है। तो सेंट्रोसोम कहता है कि भाई कार्य नहीं कर रहे, सब स्ट्राइक कर लेंगे, हड़ताल कर लेंगे, तो कहते लो मर जैसे क्यों। कभी कभी ये भी मर जाता है, जोर से चोट लगा, हड़ाक से यहाँ मारते हो, काला लाल हो जाता है, सेल डैमेज हो गया, फिर ये मार देगा, फिर से रिपेयर कर देगा, ठीक है। और जो बच्चे को साफ को बाहर झाड़ू लगा भाग, अगर ये भी मर जाएगा तो क्या होगा, तो वह काला हो जाता है शरीर, स्किन काला हो जाता है। तो अगल बगल के अपना लाइपोसोम निकल के, और थोड़ा थोड़ा से ये अपना अब चना इमृत छिड़ते हैं, लो सोखा होते हैं ना, साफ हो जाएगा, जी जाएंगे। हाँ, मरो नहीं कार्य तो जी फिर वहाँ से हो जाएगा। हीलिंग करने का सबसे बड़ा कौन काम करता है जी, स्टेम सेल। तो भरता है, कट गया यहाँ पे तो वही भरेगा, स्टेम सेल ही भरेगा, समझ आ गया। उसी से बहुत बड़े इलाज हो गया। इसको जानते हो लाइपोसोम क्या बोलते हैं, सुसाइड है बैग, आत्मघाती थैली, फट जाता है, करना करो समझ लो। अब मानो बम है, हम भी मारो तो हम को मारो, ठीक है। बचा था आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जानते हो, पूरे सेल में एक, जैसे गुदरा का देखो, गुदरा सिलते हैं औरतें गाँव में धागा, ऐसे
पूरे धागा जैसे फैला होता है, केंद्रक में होता है, और ये सेल डिवीजन में काम करता है। ठीक है, जैसा ये न्यूक्लियस को हम केंद्रक बोलते हैं, इसे ब्रेन ऑफ सेल यानी कि दिमाग का क्या होता है, सेल का दिमाग होता है। भैया इसी में 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए आरएनए होता है। आप डीएनए कर सकते हो। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है जी? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये केवल राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें से क्या निकाल जाए? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फुल फॉर्म देख लो, कई बार पूछता है। अब देखो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का क्या है? फैक्ट्री। फैक्ट्री धकाधक बनाता है। इसमें क्रोमोसोम का नेटवर्क होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र, जिससे मतलब क्या होता है, इसी से तो डीएनए आरएनए निकलता है, अभी बता रहे हैं। और ये पीढ़ी एकांत यानी कि क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी क्रोमोसोम को उसी क्रोमोसोम से डीएनए निकलेगा, डीएनए से जीन निकलेगा। समझ में आ गया? समझ आ गया? और ये तुम्हारा इनहेरिटेंस यानी कि हेरिडिटी का कार्य, अनुवंशिक गुण ले जाता है अपने माता पिता। जैसे किसी पिता का टीबी हुआ तो उसके लड़कों में टीबी हो जाएगा, कौन पहुंचा देगा? लो जीन लेके चला जाएगा। या डीएनए, देखो दो ऑप्शन देगा, डीएनए देगा तभी ठीक है, जीन, क्योंकि उसी का पार्ट क्या है? जीन है। समेटोगे तो 0.09 तक हो जाएगा, वो समेट दोगे तो। समझा गया ना? हम डीएनए में 713 मेगाबाइट वो रहता है, स्टोर रहता है। डीएनए डे कब मनाया था जी? 25 अप्रैल को विश्व डीएनए डे, है ना? एक डीएनए में कितना? एक ग्राम 713 मेगाबाइट। प्लास्टिड में हम एक चीज छोड़ दिए थे, प्लास्टिड में नोट डाउन कर लेना कि प्लास्टिड में जो रंग देने कार्य कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। जैसे कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और टमाटर का लाइकोपीन के द्वारा। तो ये सब उसी में से क्वेश्चन पूछता भी है। समझा गया? जब हम न्यूक्लियस में देखें तो बहुत छड़ जैसे संरचना पाई गई, क्रोमोसोम। ठीक है, तो उसको एक साइंटिस्ट ने देखा, डीएनए मिला, और डीएनए को जब दूसरा वैज्ञानिक देखा कि ये क्या है, तो फिर उसने और खींचा तो उसमें क्या मिला? जीन। ऑप्शन आपका अगर आएगा कि इनहेरिडिटी यानी कि अनुवंशिकता के वो आपके माता पिता गुण कौन ले जाता है, तो डीएनए रहेगा तो डीएनए मार देना, तो उसी का पार्ट है जीन। और जीन भी नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम पे मार देना, साइड। और एक होता है फास्फेट, और दूसरा होता है नाइट्रोजनिक बेस। नाइट्रोजनिक बेस में अब न्यूक्लियोटाइड्स में क्या पाया जाता है? शुगर यानी कि डीएनए और आरएनए। और इसमें नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? जो प्यूरिन होता है, जिसको हम एजी से डिनोट करते हैं, और इसमें पायोडीन होता है, इसमें टीसी। ये डबल बांड है, बांड पड़ा है ना, और ये ट्रिपल बांड है। एडीमीन होता है, ए से डिनोट करेंगे, थायमिन को टी से, और ग्वानिन को जी से, और साइटोसिन को सी से डिनोट करेंगे। ठीक है ना? अगर हमको आरएनए से डीएनए बनाना है तो यहाँ से केवल हम टी हटा के यूरेसिल जोड़ देंगे, आरएनए का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो केवल क्या करेंगे? टी को हटा करके यानी कि थायमिन को हटा करके हम क्या जोड़ देंगे? यूरेसिल जोड़ देंगे। ठीक है ना? दूसरा चीज ये है कि ये डीएनए में क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है, इसका ना। और ये डीएनए से हम कॉपी कर, डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, कॉपी करके है, और डीएनए से आरएनए बना सकते हैं। फिर आरएनए, अगर हमको डीएनए मिल जाए तो आरएनए बना देंगे, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए मिल जाए तो आरएनए से हम डीएनए बना सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन हम आरएनए से केवल प्रोटीन बना सकते हैं, प्रोटीन से आरएनए और डीएनए नहीं बना सकते। सिंडी जैसा होता है, देख रहे हो? नाइट्रोजनिक बेस होता है, समझा गया? शुगर जो होता है इसको शर्करा बोलते हैं। इसका सूत्र होता है रासायनिक C5H10 और O5। आरएनए क्या करता है कि आरएनए 3 तरह का होता है, mRNA, tRNA और आरएनए, राइबोसोम। ठीक है, आरएनए। तो ये हमारे शरीर में 10% प्रोटीन होता है, और हमें 10% चाहिए, 20% प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है कि 10% प्रोटीन भोजन से ये आरएनए देखता रहता है, बैठ के देखता रहता है कि कौन कौन से खाने में तो बहुत कुछ खाते हैं हम लोग, लेकिन जिसमें से प्रोटीन होता है वो कौन पहचानता है? पहचानने का mRNA पहचानता है, उसी से पहचान के किसको लेता रखता नहीं, सीधे tRNA को देता है, और tRNA RNA को देता है। ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। समझ आ गया ना? यही प्रोटीन रहता है और हमारे शरीर में जाता है। ठीक है।